यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। आइडेंटिटीज लगा करके ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट cos 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं। आंसर के अंदर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास दे रखी है वो लिखी हुई है cos 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारे पास cos 4 थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से हमारे पास cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाता है। हम cos स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे जो cos स्क्वायर थीटा हमारे पास में कॉमन निकला हुआ है, इस cos स्क्वायर थीटा को हम बाहर ही अभी निकाल करके रखते हैं। साथ के साथ में हम देखें तो हमारे पास एक फार्मूला है आइडेंटिटीज के अंदर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक होती है। यहाँ पे अगर जो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रखे, ये इधर प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हमारे पास निकल करके आई वो आई है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया हुआ है, इसीलिए हम माइनस के साइन को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर जो मैं माइनस का साइन यहाँ पे निकाल लूँ तो ये जो प्लस का था ये माइनस का cos स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये जो माइनस का था ये प्लस का 1। यहाँ पे माइनस cos स्क्वायर थीटा हमारे पास एज इट इज रहेगा, प्लस का 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये माइनस cos स्क्वायर थीटा हमारे पास एज इट इज रहेगा। फार्मूले के हिसाब से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कर लेने के बाद में हमारे पास आ गया माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस का साइन एज इट इज, जहाँ हमारे पास cos स्क्वायर थीटा है, अगर जो हम यही फार्मूले से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो cos स्क्वायर थीटा हमारे पास एज इट इज रह गया। इधर इक्वल में 1 एज इट इज, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, इक्वल के बाद जाकर के माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाहर हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये माइनस का साइन एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा की अगर जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा की मैंने 1 से मल्टीप्लाई करी, फिर किसका साइन हमारे पास माइनस का। साइन स्क्वायर थीटा की अगर जो मैं साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू आती है हमारे पास साइन 4 थीटा। साथ के साथ ये अगर जो माइनस का साइन हमने बाहर निकाला हुआ था, माइनस के साइन के अंदर अब मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास बचता है। वहीं दूसरी तरफ अगर जो मैं देखूं इस माइनस के इस माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास प्लस का साइन 4 थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी तरफ अगर जो मैं देखूं राइट हैंड साइड, मेरे पास राइट हैंड साइड भी आती है निकल करके, वो आती है साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। आई होप आपको ये आंसर समझ आया हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल टू cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर बी इंटू में cos स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसे दो बार ही प्रूव करना है। पहले tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी से हमें प्रूव करना है cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर बी इंटू cos स्क्वायर ए। सो देख लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास दी हुई है वो दे रखी है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। जब ये दो साइड हमारे पास दे रखी हैं तो हमारे पास एक फार्मूला है आइडेंटिटीज का कि tan थीटा की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो होती है साइन थीटा बाय कोस थीटा। यहाँ तक कर लेने के बाद में हमारे पास tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी जो लिखा हुआ है हम इसे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है tan थीटा की आइडेंटिटी से साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो हम यहाँ पे भी tan को साइन थीटा साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं।
उसी तरीके से टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर बी। यहाँ तक कर लेने के बाद में हम देखें तो इस कोस स्क्वायर बी की हम साइन स्क्वायर ए से करेंगे मल्टीप्लाई, और वही कोस स्क्वायर ए की साइन स्क्वायर बी से करेंगे, और फिर नीचे भी कोस स्क्वायर ए की कोस स्क्वायर बी से करेंगे। साइन स्क्वायर ए की कोस स्क्वायर बी से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी की, वही साइन स्क्वायर बी की मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, कोस स्क्वायर ए से, डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए की कोस स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोस स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर बी। यहाँ तक कर लेने के बाद देखिए हमें इसके अंदर कोस स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए चाहिए, तो यहाँ से हमारे पास साइन हमको खत्म करना है। साइन खत्म करने के लिए हम यहाँ पे फिर दोबारा से आइडेंटिटी का यूज करेंगे। हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है वहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू में ये कोस स्क्वायर बी है हमारे पास एज इट इज, माइनस फिर दोबारा से साइन स्क्वायर बी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। फिर दोबारा से जो साइन स्क्वायर बी है हम लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर बी इंटू में कोस स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर बी। क्योंकि कोस स्क्वायर बी यहाँ पे दे रखा है, कोस स्क्वायर बी की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर बी, माइनस का साइन है, माइनस का साइन आएगा, कोस स्क्वायर बी की फिर कोस स्क्वायर ए से करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर बी, ये ब्रैकेट माइनस का साइन, यहाँ पे कोस स्क्वायर ए जो लिखा हुआ है इस कोस स्क्वायर ए की हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। जब कोस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, फिर माइनस का साइन, वही कोस स्क्वायर ए की कोस स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर बी इंटू में कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर बी। जो हमारे पास दे रखा है कोस स्क्वायर बी माइनस का साइन कोस स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर बी, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज, ये प्लस का था तो ये बाहर आते के साथ ही माइनस का हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर ए, क्योंकि बाहर माइनस का तो अंदर प्लस का साइन आ जाएगा, आपके पास बचेगा कोस स्क्वायर बी इंटू में कोस स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर बी। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारे पास कोस स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर बी माइनस का है, और इधर कोस स्क्वायर बी इंटू में कोस स्क्वायर ए प्लस का है, तो ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास केवल क्या बचा, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर बी। यहाँ तक कर लेने के बाद क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है, ये देखिए हमारे पास ये वाली साइड प्रूव हो जाती है, यहाँ से कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर बी इंटू में कोस स्क्वायर ए, ठीक है, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर बी इंटू में कोस स्क्वायर ए, ये हमारे पास में प्रूव हो जाता है। अब दूसरी चीज़ तो हमें प्रूव करनी है वो साइन में कन्वर्ट करना है, तो हम जाहिर सी बात है फार्मूला हमें पता है, फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर जो हम देखें तो हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहाँ कोस स्क्वायर है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
जहाँ कोस स्क्वायर बी है वहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट बाहर जहाँ पे कोस स्क्वायर है वहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर बी एज इट इज, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है फिर दोबारा से साइन चेंज होंगे। सो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर बी एज इट इज, क्योंकि बाहर माइनस का है तो प्लस का है तो अंदर आकर के माइनस का हो जाएगा, बाहर आके माइनस का हो जाएगा। क्योंकि बाहर माइनस का है तो ये प्लस का 1 है, बाहर आकर के माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है, बाहर आकर के प्लस का साइन स्क्वायर ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास बचेगा कोस स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर बी। यहाँ तक कर लेने के बाद 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर ए माइनस का बच गया साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर बी। सो इस तरीके से हमारे पास देखें तो ये साइड निकल करके आ जाती है। यहाँ प्रूव कर लेने के लिए जो हमारे पास में होगी RHS हम वो लिख लेंगे। RHS हमारे पास जो दे रखी है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ जाती है राइट हैंड साइड के इक्वल। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज से, प्रूव दैट साइन 4a माइनस कोस 4a इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर है। तो हमें यहाँ पे जो प्रूव करनी है लेफ्ट हैंड साइड से, ये 1 2 3 तीनों साइडों को प्रूव करना है। किस तरीके से प्रूव होगा ये देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दे रखा है साइन 4a माइनस कोस 4a। यहाँ तक कर लेने के बाद हमारे पास साइन की पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए की स्क्वायर माइनस दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं जैसे कि कोस की पावर 4 है तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए की स्क्वायर। अगर जो हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक आइडेंटिटी आती है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो एक बारी हम उसको प्लस में करते हैं और एक बारी माइनस में करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसी तरीके से साइन को अगर जो हम ए मान लें और कोस ए को हम बी मान लें तो हमारे पास ये क्या होगा, एक बारी प्लस में लिखे जाएंगे और एक बारी माइनस में। सो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की स्क्वायर है यहाँ पे और दूसरी तरफ देखिए कोस स्क्वायर ए की स्क्वायर है। तो हमारे पास एक बार ये प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और एक साइड ये माइनस के अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की अगर जब हम वैल्यू देखें तो वो हमारे पास 1 होती है। तो जहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमारे पास हो गई 1। दूसरी तरफ हमारे पास ये साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए बचता है। 1 की अगर जो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये एज इट इज आ जाता है। तो इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। यहाँ से हमारे पास एक चीज प्रूव हो चुकी है कि साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। उसके बाद हमें 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए कोस तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में कोस है। तो हम क्या करें, इस कोस स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में। साइन स्क्वायर ए माइनस तो जब हम फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे देखें तो हमारे पास वैल्यू आती है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
सो यहाँ पे जहाँ पे cos स्क्वायर है हम लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ पे ये साइन स्क्वायर है एज इट इज, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर है प्लस का आ गया, एक प्लस का साइन स्क्वायर है और एक प्लस का साइन स्क्वायर है, मिलकर के दो प्लस के मिलकर के दो साइन स्क्वायर है माइनस का 1। अब यहाँ से हमारे पास ये चीज प्रूव हो चुकी है कि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 है। इक्वल के बाद में हमें प्रूव करना है 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें साइन की जरूरत नहीं है, केवल कॉस चाहिए, तो फिर दोबारा से हम साइन को कन्वर्ट कर लेंगे कॉस के अंदर। सो जो हमारे पास फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा, वो हमारे पास होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे जहाँ पे साइन स्क्वायर है वहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर है, ये माइनस का 1 है इट इज। 2 की अगर जो 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2, माइनस का साइन 2 की अगर जो कोस स्क्वायर से करें तो 2 कोस स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 1 आ गया, प्लस का 2 माइनस का 1, प्लस के 2 के अंदर से अगर जो माइनस का 1 गया तो 2 में से 1 गया तो हमारे पास केवल एक ही बचेगा, तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए। सो यहाँ पे अगर जो हम देखें ये राइट हैंड साइड हमारे पास निकल करके आती है। सो अगर जो हम इसकी राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड हमारे पास दे रखी है 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर। सो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, शो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा। सो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे इसके लिए, जो हमारे पास साइड दे रखी है हम ये लिख लेते हैं, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम स्क्वायर कर लेंगे। जब दोनों साइड्स का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस b की होल स्क्वायर का फार्मूला, जो अलजेब्रिक फार्मूला हमारे पास में, a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरीके से हम इसको खोल लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू √2 की स्क्वायर है तो ये केवल हमारे पास 2 बचेगा, cos थीटा की स्क्वायर है तो हमारे पास बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कर लेने के बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, इधर भी cos स्क्वायर थीटा, तो इधर प्लस है, इधर जाकर के इक्वल के बाद माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, जो प्लस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल के बाद इधर आकर के माइनस का cos स्क्वायर थीटा बन गया। यहाँ पे हमारे पास बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा गया तो केवल cos स्क्वायर थीटा बचता है। यहाँ तक कर लेने के बाद में अगर जो हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और हमें कन्वर्ट करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो जाहिर सी बात है हमारे पास फार्मूला जो होना चाहिए इसके लिए माइनस का फार्मूला बनाना है। एड साइन स्क्वायर थीटा बोथ द साइड्स, दोनों तरफ मैं साइन स्क्वायर थीटा को ऐड कर लेता हूँ, तो मेरे पास बचे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cos थीटा
इंटू साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, मेरे पास आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। साथ के साथ में यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर माइनस का 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे देखें तो हमारे पास बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोस थीटा इंटू का साइन थीटा। देखिए हमारे पास फार्मूला बनता है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी की होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास वैल्यू निकल करके आई वही कोस थीटा माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर। अगर जो मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो ये जो 2 हमारे पास दे रखा है इसको मेरे को अंडर के अंदर दिखाना पड़ेगा। अंडर 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, साथ के साथ मेरे साथ दूसरी तरफ आता है कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो मेरे पास बच गया अंडर 2 साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। हैंड्स प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, शो दैट पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा के। तो यहाँ पे हम इसे आंसर में लिखेंगे सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है पी के, ठीक है, कि सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। देन यहाँ तक कर लेने के बाद हम ये जो p की वैल्यू है वो उठा करके रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दे रखी है पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 1। जहाँ p है वहाँ पे हम रखेंगे सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू। सो यहाँ पे हम रख देते हैं वैल्यू इसके अंदर, जहाँ पी स्क्वायर है हमारे पास आ जाएगा सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, जहाँ पी स्क्वायर है फिर दोबारा से वैल्यू हमारे पास में सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास में खुल रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड में जो फार्मूला हमारे पास में लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी की होल स्क्वायर। हमारे पास ये फार्मूला है ए प्लस बी की होल स्क्वायर का, तो हम फार्मूला खोल लेते हैं क्योंकि ए की स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस बी की स्क्वायर, तो बी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 ए की जगह पे सेकेंड थीटा बी की जगह पे टेन थीटा माइनस 1, क्योंकि ये लास्ट में माइनस का 1 रह जाता तो माइनस का 1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो फिर दोबारा से वही वैल्यू है सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की होल स्क्वायर, तो फिर दोबारा से ये बनेगा हमारे पास में सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा। उसके बाद में क्या दे रखा है हमारे पास प्लस का 1, तो यहाँ पे हम प्लस का 1 रख देंगे। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आइडेंटिटीज़ को लेकर के है। आइडेंटिटीज़ को लेकर के मैं यहाँ पे एक साइड में लिखता हूँ नोट्स कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। अगर जो ये माइनस है इधर जाकर के प्लस का हो जाता तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वहीं दूसरी ओर अगर जो मेरे को टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी की तो टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले जाता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा
वही दूसरी अगर स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो टेन थीटा को मैं इक्वल के इधर ले जाता हूँ दूसरी साइड में, तो मेरे पास यहाँ पे बचता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, जो इधर प्लस का 1 है, इक्वल के बाद इधर आकर के माइनस का 1। यहाँ पे हमारे पास है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हमारे पास मौजूद है। एक आइडेंटिटी हम यहाँ से बना सकते हैं इन दो से। दूसरी तरफ मैं देखूं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी मेरे पास मौजूद है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी भी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। तो मैं इनको इकट्ठा कर देता हूँ एक बारी में। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1 मैंने ब्रैकेट में रख दिया यहाँ पे, प्लस में मेरे पास बचता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा। दूसरी तरफ अगर जो मैं देखूं तो मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 में रख देता हूँ यहाँ पे, इसको भी एज इट इज उठा लेते हैं। सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, फिर प्लस का साइन 1 प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे अगर जो मैं देखूँ सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू जो है वो मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेकेंड थीटा इंटू में टेन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 2 सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा 2 सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की अगर जब मैं वैल्यू देखूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेकेंड स्क्वायर थीटा दी हुई है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 सेकेंड थीटा इंटू में टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेकेंड थीटा इंटू में टेन थीटा। सो हम यहाँ पे बाहर कॉमन निकाल लेते हैं 2 टेन थीटा। जब 2 और टेन थीटा आ गया हमारे पास में कॉमन, तो यहाँ बचेगा हमारे पास टेन थीटा प्लस 2 टेन थीटा यहाँ से निकल ही गया, तो हमारे पास बचेगा सेकेंड थीटा। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है और सेकेंड थीटा कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ से एक 2 सेकेंड थीटा कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे सेकेंड थीटा। 2 सेकेंड थीटा हमारे पास आ ही चुका है, तो हमारे पास बचेगा टेन थीटा। अगर जो हम देखें टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, और दूसरी तरफ भी हमारे पास डिनोमिनेटर में टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा है, तो इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। काटते हैं तो हमारे पास 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा सिर्फ टेन थीटा बाय सेकेंड थीटा। जब हमारे पास टेन थीटा बाय सेकेंड थीटा बचा, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी लगती है। सो आइडेंटिटी हमारे पास है वैल्यू ऑफ टेन थीटा इक्वल टू होती है साइन थीटा बाय कोस थीटा, और दूसरी तरफ वैल्यू ऑफ सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा। तो जहाँ पे हमारे पास टेन थीटा लिखा हुआ है, जहाँ पे हमारे पास टेन थीटा लिखा हुआ है, जैसे कि वैल्यू हमारे पास दे रखी थी टेन थीटा बाय बचा हुआ है सेकेंड थीटा, जहाँ टेन थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे हम वैल्यू लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा डिवाइडेड बाय, जहाँ हमारे पास सेकेंड थीटा है उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं हम 1 बाय
कोस थीटा, इधर कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है केवल साइन थीटा। अगर जब हम दूसरी साइड देखें राइट हैंड साइड में, RHS भी हमारे पास है साइन थीटा, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, कोस अल्फा, इफ कोस अल्फा डिवाइडेड बाय कोस बीटा इक्वल टू m एंड कोस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल टू n, शो दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू n स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पूरी की पूरी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है, हम इसको रख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, जहां पर m की वैल्यू दे रखी है तो हमारे पास m की वैल्यू लिखी हुई है कोस अल्फा बाय कोस बीटा। तो सो जहां m लिखा हुआ है वहां हम लिख देंगे कोस अल्फा बाय कोस बीटा, क्योंकि m की स्क्वायर है तो इसकी भी स्क्वायर करेंगे, प्लस जहां n स्क्वायर लिखा हुआ है हम n स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे कोस अल्फा बाय साइन बीटा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर दिया हुआ है इनका, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर ही करेंगे, इसे ब्रैकेट में रखेंगे इनटू कोस स्क्वायर बीटा एज इट इज। यहाँ पे अगर जो हम इसको ओपन करें तो वैल्यूज हमारे पास निकल करके आती हैं कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बीटा इनटू में कोस स्क्वायर बीटा। यहाँ ये ब्रैकेट में लिखे हुए हमारे पास में कोस स्क्वायर अल्फा को बाहर कॉमन निकाल लें। जब कोस स्क्वायर अल्फा को हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा बाहर आ गया, ब्रैकेट में रह जाएगा हमारे पास 1 बाय कोस स्क्वायर बीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर बीटा, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर बीटा। कोस स्क्वायर अल्फा हमारे पास एज इट इज, साइन स्क्वायर बीटा की अगर जो हम 1 से मल्टीप्लाई करें, साइन स्क्वायर बीटा की अगर जो हम 1 से मल्टीप्लाई करें, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और साथ के साथ में नीचे वाले ये जो डिनोमिनेटर है इनकी भी आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो साइन स्क्वायर बीटा की 1 से मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर बीटा आएगा, प्लस कोस स्क्वायर बीटा की अगर जो 1 से मल्टीप्लाई करें सो कोस स्क्वायर बीटा आएगा, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बीटा की कोस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास निकल करके आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। यह हमारे पास में कोस स्क्वायर बीटा दिया हुआ है, यहाँ कोस स्क्वायर बीटा से ये कोस स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाता है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा हमारे पास फार्मूला बनता है, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं, हमारे पास केवल बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट 1 बाय साइन स्क्वायर बीटा। 1 की अगर जो मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बीटा। अगर जो मैं वैल्यू देखूँ कोस स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर बीटा, दोनों का ही स्क्वायर है तो इसको लिख सकता हूँ कोस अल्फा बाय
साइन बीटा का होल स्क्वायर कोस अल्फा बाय साइन बीटा। कोस अल्फा बाय साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, n। सो यहाँ पे हमारे पास बन गया n, और क्योंकि इसकी स्क्वायर है तो ये साइड में हम दिखा देंगे वैल्यू जो हमारे पास दे रखी है, कोस अल्फा बाय साइन बीटा इक्वल टू n। सो इस प्रकार राइट हैंड साइड अगर जो हम देखें तो राइट हैंड साइड हमको बोली हुई है कि n स्क्वायर प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास में जिसमें वैल्यू दे रखी है, इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू p, देन प्रूव दैट cos थीटा इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर मैं cosec थीटा प्लस cot थीटा की जो वैल्यू दे रखी है उसे मैं लिख लेता हूँ। तो हमारे पास में जो वैल्यू दी हुई है cosec थीटा प्लस cot थीटा की, वो p के बराबर दे रखी है। We have cosec theta plus cot theta equal to p. We have cosec theta plus cot theta equal to p. राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ अपनी, जो हमारे पास राइट हैंड साइड दे रखी है वो है पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 1। तो जो हमारे पास p की वैल्यू है cosec थीटा प्लस cot थीटा, वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। cosec थीटा प्लस cot थीटा, क्योंकि p का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर रहेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, दूसरी तरफ अगर जो हम देखें पी स्क्वायर, फिर दोबारा से लिख देते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस लिखा हुआ 1। सो हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है, जो कि ये a प्लस बी ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab। हम यहाँ फार्मूला पुट करके लिख देते हैं। यहाँ हम फार्मूला पुट करके लिख देते हैं। वैल्यू हमारे पास आई है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर फार्मूले से प्लस 2 ए की जगह पे आ जाएगा cosec थीटा, फिर दोबारा से, और बी की जगह पे cot थीटा माइनस 1। ठीक है, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा इंटू में cot थीटा माइनस 1। सो यहाँ पे हमने जब वैल्यू पुट करी तो ए की जगह पे आ गया cosec स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह पे आ गया cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए की जगह पे फिर cosec थीटा इंटू में बी की जगह पे cot थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस का 1 लास्ट में लिखा हुआ था। ये वैल्यू जो हमारे पास दे रखी है राइट हैंड साइड में, तो वो माइनस 1 की वैल्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम वैल्यू देखें तो जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, फिर दोबारा से इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमारे पास पहले बचेगा ए की स्क्वायर यानी कि cosec स्क्वायर थीटा प्लस बी की स्क्वायर यानी कि cot स्क्वायर थीटा प्लस का 2 ए की जगह पे फिर दोबारा से cosec थीटा इंटू में बी की जगह पे फिर दोबारा से cot थीटा प्लस 1। यहाँ तक कर लेने के बाद में अगर जो हम देखें तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला नोट लिख रहा हूँ। जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो बनता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। ये एक आइडेंटिटी है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अगर जो मुझे cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो मेरे पास आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 है, इधर आकर के माइनस का 1, और जो माइनस का कोट है इक्वल के बाद में जाकर के प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। सो मेरे पास एक आइडेंटिटी यहाँ से ये बन जाती है। दूसरी आइडेंटिटी, अगर जो मुझे cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, सो cosec स्क्वायर थीटा मेरे पास में एज इट इज, ये इधर माइनस का कोट स्क्वायर थीटा है, उधर जाकर के इक्वल के बाद में प्लस का कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सो यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा मेरे पास दी रखी है
और साथ के साथ में आ गया माइनस का 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, कोट स्क्वायर थीटा। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 1 इधर आ गया मेरे पास में, प्लस का रह गया मेरे पास में कोट स्क्वायर थीटा, प्लस का रह गया 2 कोसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा डिवाइडेड बाय, वहीं दूसरी तरफ अगर जो मैं देखूं, ये मेरे पास में वैल्यू जो दे रखी है वो है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की मैं अगर जो वैल्यू देखूं तो बनती है कोसेक स्क्वायर थीटा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इस कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे एज इट इज छोड़ता हूँ, ये प्लस का 2 कोसेक थीटा इंटू में कोट थीटा मेरे पास एज इट इज, यहाँ ये प्लस का कोट स्क्वायर थीटा दे रखा था, ये इधर आ जाएगा, और लास्ट में प्लस का 1, इसको मैं एक साइड दिखा सकता हूँ। सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जो वैल्यू मेरे पास निकल करके आती है वो आती है कोट स्क्वायर थीटा, प्लस का कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा डिवाइडेड बाय, अगर जो मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा मेरे पास एज इट इज, प्लस का 2 कोसेक थीटा एज इट इज इंटू में कॉट थीटा एज इट इज, प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा। सो प्लस के अंदर यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे देखूं तो 2 कोट स्क्वायर थीटा है, एक कोट स्क्वायर थीटा और एक कोट स्क्वायर थीटा मिलकर के मेरे पास में आ गया 2 कोट स्क्वायर थीटा, 2 कोट स्क्वायर थीटा बन गए, प्लस का 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा एज इट इज डिवाइड बाय, यहाँ पे भी मैं देखूँ कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी एक कोसेक स्क्वायर थीटा, एक और एक मिलकर के 2 कोसेक स्क्वायर थीटा मेरे पास बन गए, प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा, यहाँ पे मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है और साथ के साथ में ऊपर कॉट थीटा कॉमन आ रहा है और नीचे कोसेक थीटा कॉमन आ रहा है। सो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 के साथ में एक कॉट थीटा अगर जो मैंने बाहर निकाल लिया तो मेरे पास ऊपर बचता है यहाँ पे 2 आ गया, एक कॉट थीटा आ गया, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा था तो मेरे पास एक बचेगा कॉट थीटा, प्लस 2 मेरे पास कॉमन है, कॉट थीटा कॉमन है, यहाँ पे मेरे पास बचेगा कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय ये 2 एज इट इज, यहाँ पे मेरे पास में एक कोसेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा मेरे पास में कॉमन आ गया, कोसेक थीटा मेरे पास कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा मेरे पास में कोसेक थीटा, प्लस का साइन बचेगा कॉट थीटा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा से कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास में बचा केवल कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा। अगर जो आइडेंटिटी की तरफ हम चलें, सो कॉट थीटा की अगर जो वैल्यू हम देखें तो कॉट थीटा की वैल्यू आती है कोस थीटा बाय साइन थीटा, और वहीं दूसरी तरफ कोसेक थीटा की अगर जो वैल्यू हम देखें तो कोसेक थीटा की आती है 1 बाय साइन थीटा। आइडेंटिटीज लिखने के बाद में जो कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, इस कॉट थीटा की जगह पे हमारे पास में आ जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा, वहीं दूसरी तरफ जहाँ कोसेक थीटा की है तो कोसेक थीटा की आइडेंटिटी दे रखी है 1 बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, केवल हमारे पास बचा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बाय 1 मीन्स कोसेक थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दे रखी है कोस थीटा, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।